लेकिन उनकी ये नजदीकियां उन्हीं के अपनों को मंजूर न थी। आरोप है कि दोनों की पहले तो पिटाई हुई और फिर पास आने पर जान से मारने की धमकी दी गई। अब सवाल ये उठता है कि दोनों की हत्या हुई या दोनों ने खुद को मौत के गले लगाया। शायद विनीता और बिल्लू ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि उनकी नजदीकी उन्हीं की मौत की वजह बन जाएगी। जिस मोहब्बत में वो जिंदगी देखते हैं, उसी मोहब्बत में उन्हें मौत नसीब होगी। किस्सा अरवा कटरा इलाके के मुकुटपुर गांव का है। यहाँ 11वीं में पढ़ने वाली विनीता और रामपुर गांव के रहने वाले मुकेश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शुरुआती तफ्तीश में सामने आया है कि विनीता और मुकेश एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन यह रिश्ता परिवार वालों को मंजूर नहीं था। आरोप है कि दोनों को एक साथ देखा तो पहले दोनों की पिटाई हुई और फिर जान से मारने की धमकी दी गई। तफ्तीश का एक सिरा कहता है कि पहले विनीता ने खुदकुशी की, जिसके बाद परिजनों ने चुपचाप विनीता का अंतिम संस्कार कर दिया। विनीता की मौत से आहत मुकेश ने भी जान दे दी। उसका भी दबे पांव अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि तफ्तीश का दूसरा सिरा कहता है कि दोनों का कत्ल कर दिया गया और फिर सुराग मिटाने के लिए दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। किसी प्रकार मसले वाली खत्म हुई। जब लड़का जब आसो नहीं साहब तो उसे बराबर नहीं हुई और साहब उसमें आया कि दोनों आत्म प्रेम प्रसंग चल रहा था बहुत पहले से। क्या नाम था लड़के का? नाम था लड़के को लड़के का बिल्लू, मुकेश नाम तो बिल्लू कहते नाम मुकेश था। हमारे सोची कर दो, हम लोग मौका थे नहीं जाता। वारदात के बाद से परिजन फरार क्यों हैं? अगर दोनों ने आत्महत्या की तो पुलिस को खबर क्यों नहीं दी गई? दबे पांव दोनों का अंतिम संस्कार क्यों किया गया? ये सवाल मामले को संदिग्ध बनाते हैं। लिहाजा दो मौतों की स्थिति पर सस्पेंस बरकरार है। पुलिस जांच में जुट गई है। अंतिम संस्कार के समय वो लड़का भी जिससे उसके प्रेम संबंध भी मौजूद था। फिर जब वो उसके उसी बीच वो अपने घर आके उसने भी आत्महत्या कर ली और उसके जो जहाँ लड़की का अंतिम संस्कार किया गया था उसके पास में ही थोड़ी दूरी पर उसका लड़के का भी अंतिम संस्कार कर दिया गया। क्योंकि घर वालों ने कोई सूचना नहीं दी थी, इस नाते उनके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 24/2013 धारा 202 IPC के अंतर्गत मुकदमा कायम किया गया है। मुकेश रामपुर गांव का था, लेकिन वो मुकुटपुर में अपनी बुआ के घर आया करता था। विनीता से नजदीकियां हुई तो उसने मुकुटपुर ही रहना शुरू कर दिया। फिलहाल दोनों के परिजन फरार हैं। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी और जल्द हत्या और आत्महत्या में उलझी मोहब्बत और मौत की इस मिस्ट्री का हल निकाल लिया जाएगा। औरैया से गौरव श्रीवास्तव, जी न्यूज उत्तर प्रदेश।